अभी भी देयर इज टू मच गवर्नमेंट इन आवर सिस्टम, जिसको अब G2G कहते हैं ना, कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट डील कर ले और एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशनाइज कर दें, एंड वी वांट टू डू मेगा प्रोजेक्ट्स। हमारे पास उसकी ना तो कैपेबिलिटी है, एंड वी टू अंडरस्टैंड कि एशिया में जितने ममालिक ने बल्कि दुनिया में प्रोग्रेसिव डायरेक्शन ली है वो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स है जो प्राइवेट सेक्टर लीड करता है। तो जब प्राइवेट सेक्टर लीड करता है, दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द इन्वेस्टर एंड दे स्ट्रक्चर इट एंड दे नो कि प्रॉफिटेबिलिटी इज ए शेयर्ड ऑब्जेक्ट। जबकि स्टेट का ऑब्जेक्टिव एक तरफ ये एक एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ स्टेट कहती है कि आई डोंट वांट टू डू बिजनेस, बट एट द सेम टाइम हम G2G डील्स SIFC के थ्रू और दूसरी पिच करते रहते हैं। जी देखिए, इस वक्त समझने की चीज ये है कि किस तरह का पैसा पाकिस्तान को देख रहा है। एक्चुअली सब इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए अच्छी नहीं। फॉर इंस्टेंस, हमारे पास डॉलर्स की कमी है। एक इन्वेस्टर आता है, जैसे मोस्टली मल्टीनेशनल्स हैं, वो बाहर से अपनी प्रोडक्ट लाता है या बेचता है, पैसे कमा के निकालने की कोशिश करता है, देन दे स्ट्रगल के रिपैट्रिएट नहीं हो रहा है। उसका मुल्क को भी फायदा नहीं है कि चीजें यहाँ नहीं बन रही, और उनको भी फायदा नहीं है बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज के हमारे इनडायरेक्ट कंट्रोल्स हैं एंड वी डोंट लेट द मनी गो आउट। राइट। सो हमें इन्वेस्टमेंट ऐसी चाहिए कि कोई जो भी इन्वेस्टर आए वो लोकल पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर करे, और जॉइंट वेंचर करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके या तो वैल्यू ऐड करे ऑन एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या फिर बना के ले जाए और तीसरी मार्केट में बेचे एक्सपोर्ट के तौर। वी आर द मोस्ट फ्रेगमेंटेड गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट। फॉरेन ऑफिस अपनी शॉप चला रहा है, एक हमने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी खोली हुई है, एक हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो खोला हुआ है, Yes. एक हम IT वाले अपनी दुकान चला रहे हैं। SIFC is supposed to put all of them on one table, right? Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन ज़फ़र, ये है टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं हारून शरीफ साहब। हारून शरीफ साहब स्टेट मिनिस्टर रहे हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रहे हैं। थैंक यू वेरी मच हारून शरीफ साहब फॉर ज्वाइनिंग। सर, जो इस वक्त गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जरा उस पर रोशनी डालिएगा, और ये भी हमें बताइए कि अब तक जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाई है पाकिस्तान में, और जो इतनी कोशिशें हुई, SIFC भी बनी और आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में तो खुद रहे हैं, how is everything working out at the moment? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का एक क्राइसिस है, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है वो खित्ते में हमारे कंपेटिटर्स से बहुत कम है। सो हमारी तकरीबन 13.8% है, जबकि हमारे कंपेटिटर्स जो हैं उनकी 25 से 30% इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। इसी तरह हमारी सेविंग्स की रेशियो बहुत कम है। तो सेविंग्स आती हैं लोगों की तो वो लोकल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती हैं। सो वी नीड टू प्रायोरिटाइज के देखिए इसको कैसे बढ़ाना है। अब आते हैं कि इन्वेस्टमेंट कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि हमारा एक ऑब्सेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एंड परहैप्स इट लुक्स गुड और नंबर्स आर बिग, सो वी कीप ऑन फ्लोटिंग कि इतने बिलियन की कमिटमेंट्स आ गई। तो वो असल में इंटेंट होती है, अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट that we want to invest in your country and we can look at some number। वो हमारे पॉलिटिशियन मोस्टली उस इंटेंट को सेल करते हैं कि जैसे पता नहीं चेक चल पड़ा है, एंड देन व्हेन द चेक डजंट कम, सो द अनदर टीम गोज एंड गेट अनदर इंटेंट, यू नो। सो इस वक्त खित्ते के अंदर लिक्विडिटी काफी है, खासतौर पे गल्फ के ममालिक में भी है, चीन भी रिलोकेट करना चाहता है, तो वो अपनी इंटेंट बार बार शो करते हैं। एंड देयर आर 3 phases। वन इज इंटेंट, second is converting the intent into tangible, commercially viable transactions, or finally the execution or structuring of that transaction। So हम पहले मरहले से निकल नहीं पा रहे, to answer your question। सेकेंड पार्ट इसका ये है कि जो अभी भी देयर इज टू मच गवर्नमेंट इन आवर सिस्टम, जिसको अब G2G कहते हैं ना, कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट डील कर ले और एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशनाइज कर दें, एंड वी वांट टू डू मेगा प्रोजेक्ट्स। हमारे पास उसकी ना तो कैपेबिलिटी है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एशिया में जितने ममालिक ने बल्कि दुनिया में प्रोग्रेसिव डायरेक्शन ली है
वो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो प्राइवेट सेक्टर लीड करता है. सो जब प्राइवेट सेक्टर लीड करता है, दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द इन्वेस्टर एंड दे स्ट्रक्चर इट एंड दे नो कि प्रॉफिटेबिलिटी इज ए शेयर्ड ऑब्जेक्टिव. जबकि स्टेट का ऑब्जेक्टिव एक तरफ ये एक एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन है. एक तरफ स्टेट कहती है कि आई डोंट वांट टू डू बिजनेस, बट एट द सेम टाइम हम G2G डील्स SIFC के थ्रू और दूसरी पिच करते रहते हैं. थर्ड थिंग, इन्वेस्टमेंट की अपनी पॉलिसी नहीं होती, इंसेंटिव्स होते हैं. जो पॉलिसी होती है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, टेक्नोलॉजी की पॉलिसी होती है, जिसके तहत हम अपने एग्रीकल्चर की होती है, जिसके तहत वो मुल्क अपने कंपैरेटिव एडवांटेज को डेवलप करता है. इन्वेस्टमेंट के फैसिलिटेशन का काम ये है कि उसमें स्टडी करे कि हमारे कंपेटिटर्स क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं और इन्वेस्टर क्या मांगता है, हम उसको कैसे मैच करें. वियतनाम क्या कह रहा है, कैम्बोडिया क्या कह रहा है, टर्की क्या कह रहा है. सो ये कुछ चीजें हैं जिसको वी नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर. राइट. ये जो इंसेंटिव्स हैं, इस वक्त पाकिस्तान क्या इंसेंटिव दे रहा है और पाकिस्तान के पास असल में क्या पोटेंशियल है इंसेंटिव देने का, ये दो अलग चीजें हो जाएंगी. जी देखिए, इस वक्त समझने की चीज ये है कि किस तरह का पैसा पाकिस्तान को देख रहा है. एक्चुअली सब इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए अच्छी नहीं है. फॉर इंस्टेंस, हमारे पास डॉलर्स की कमी है. एक इन्वेस्टर आता है, जैसे मोस्टली मल्टीनेशनल्स हैं, वो बाहर से अपनी प्रोडक्ट लाता है या बेचता है, पैसे कमा के निकालने की कोशिश करता है. देन दे स्ट्रगल के रिपैट्रिएट नहीं हो रहा है. उसका मुल्क को भी फायदा नहीं है कि चीजें यहां नहीं बन रही, और उनको भी फायदा नहीं है बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज के हमारे इनडायरेक्ट कंट्रोल्स हैं एंड वी डोंट लेट द मनी गो आउट. राइट. सो हमें इन्वेस्टमेंट ऐसी चाहिए कि कोई जो भी इन्वेस्टर आए वो लोकल पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर करे, और जॉइंट वेंचर करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके या तो वैल्यू ऐड करे ऑन एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या फिर बना के ले जाए और तीसरी मार्केट में बेचे एक्सपोर्ट के तौर पे. जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे सॉफ्टवेयर है, इफ यू आर एक्सपोर्टिंग, या आप यहाँ एयर कंडीशनर बनाते हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो फिर फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट डॉलर में हो रही है. So you can match your profitability. If you are selling a 250 million की market में, it's a huge consumer market. For foreign companies, there's no attraction because they are struggling to take the money back. So ये hurdle है. Local companies तो already profitable है. आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ ऊपर जा रही है, तो वो जो बेच रहे हैं, जो चीज है, इतनी बड़ी मार्केट है और कंपटीशन नहीं है, इंपोर्ट के ऊपर कर्व्स हैं, तो लोकल थिंग्स आर सेलिंग वेरी वेल. And that is why we see कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, और वहां पे जो हाई इंडिकेटर्स हैं, तो ये इस चीज को भी एक्सप्लेन करता है कि स्टॉक एक्सचेंज जब ऊपर जाती है और वो हाई इंडेक्स दिखाती है, तो उससे लोगों की जिंदगियों पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, which in other words means कि only few people can benefit from that activity. Few rich people. जी. नहीं, मेरा जो सवाल मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट देने का, जैसे कि आप कोई टैक्स फ्री जोन बना के दें, आप कोई और रियायत दें फॉरेन इन्वेस्टर को, तो वो रियायतें तो हारून साहब, ये उन्होंने एक IMF ने हम पे पाबंदी लगा दी कि हम इस किस्म की रियायत नहीं दे सकते, टैक्स फ्री जोन वगैरह की, और उसी के बदले में ये जो अभी $7 बिलियन का वाशिंगटन में उन्होंने कहा है कि वो फिर 1.1 बिलियन में रिलीज भी कर दिए हैं. तो वो तो रियायत हम दे नहीं सकते. बिजली के हालात आपके सामने हैं, एंड अदर फैक्टर्स टू, हमारा कितना स्किल्ड लेबर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मल्टीपल फैक्टर्स. खाली टैक्स इंसेंटिव्स के ऊपर इन्वेस्टर नहीं आता है. एक तो ये गलतफहमी से निकल जाए. देखिए, जो भी नई कंपनी आती है उसको प्रॉफिटेबल होते 5 बरस लगते हैं. जब प्रॉफिट ही नहीं है तो आप टैक्स पे ही नहीं कर रहे होते. So at this point in time, ये जो इकोनॉमिक जोन्स का चीन का मॉडल है, ये डिमांड चाइना की, क्योंकि वो इकोनॉमिक जोन के अंदर काम करना चाहते हैं, जिसको हम प्लग एंड प्ले कहते हैं, कि जी उनको भागना ना पड़े, परमिशंस ना लेनी पड़े. एक्चुअली तो हमें इसको हैसल फ्री, जैसे एक शिप होता है, अब शिप के अंदर है, वहीं खाना पक रहा है, वहीं आप रह रहे हैं, so that we need to create. Tax is only one minor part. Let me explain.
इट इज बेसिकली कि उनको रॉ मटेरियल भी मिल रहा हो, उनका बैंक भी वहां बैठा हो, उनका कस्टम्स भी वहीं क्लियर हो रहा हो, उनकी जो रेगुलेटरी परमिशंस भी वहीं हो, वीजे लग रहे हो। दैट इज व्हाट एक्चुअली इज अ जोन। और उससे आपको आईएमएफ नहीं रोकता है, और बल्कि अगर प्राइवेट सेक्टर ऐसा जोन बनाता है तो आईएमएफ बिल्कुल नहीं रोकता है। सो आईएमएफ तो कहता है कि आप टैक्स के सिस्टम में, क्योंकि फिस्कल रिफॉर्म में आप डिस्टॉर्शंस ना क्रिएट करें, सबको इक्वल ट्रीट करें। तो हमें इसको क्लियरली समझना है कि जो आईएमएफ का नया लोन है उसके जो 5 पिलर्स हैं, उसमें से एक ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करें, मार्केट का कंपटीशन को आप इंकरेज करें, और आप डिस्टॉर्ट ना करें मार्केट को बाय डूइंग थिंग्स फेवरिंग टू पीपल। ये Yes. सूरत है। अच्छा, तो आप तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रहे, इदारे को समझते हैं, जरा ये लोगों के समझने के लिए बताइए, हमें समझाइए कि हाउ डज दिस बोर्ड फंक्शन, इसकी क्या तरीकाकार क्या होता है, और अब इस वक्त जो जिस तरह बोर्ड चल रहा है उससे उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही है, जरा इस पे जरा रोशनी डालिए। जी, पहली बात तो यह कि इसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं चल रहा है। सो लेट्स टेक दैट प्रेमिस। और वो क्यों नहीं चल रहा है, उसकी 3 वजूहत है। एक वजह तो ये है कि जिस कानून के तहत बनाया गया था कि आप मिनिस्ट्री से अलहदा एक बोर्ड बनाएं जिसका अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करे, लोगों के मसले मसाइल जल्दी जल्दी हल हो। इट वाज इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन बोर्ड। ओके, हमने उसको कैप्चर करके वजारतों के तहत कर दिया है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के तहत कर दिया है। तो वहां पर प्रोफेशनल आदमी आ ही नहीं सकता, ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस इन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनी अदर मिनिस्ट्री एनी मोर। हम एक्चुअली उसके लॉ को, उसके स्पिरिट को फॉलो नहीं कर रहे। दैट्स नंबर 1। राइट। जो इन्वेस्टर है, इसके बाद हमने एसआईएफसी बना दिया। सो अब इन्वेस्टर अगर मैं हूं तो मैं देखता हूं कि मैं भाई इनके पास जाऊं, एसआईएफसी के पास जाऊं, या डायरेक्टली मिनिस्ट्री के पास जाके काम करा लूं। यस। सो वी नीड टू ईदर मर्ज दीज थिंग्स, और एसआईएफसी इसका बोर्ड बन जाए और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फ्रंट बताए कि जी यही डील करेंगे। सो भी आधा स्टाफ है ना, ये तो यानी एक एसआईएफसी बन गई, एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बन गया, तो उससे हो गया प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है। हम्म। तो ये जो आपने एक फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन रखा हुआ है, दैट इज समथिंग नॉट वेरी हेल्पफुल। राइट। तो इसमें तो ये कंफ्यूजन के लिए कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो भी है पाकिस्तान का, तो वो भी ये सारा लिंक्ड है आपस में, कि वो एक अलग मिनिस्ट्री के अंदर है, ये सारा सिस्टम अलग मिनिस्ट्री के अंदर। हमारी वी आर द मोस्ट फ्रेगमेंटेड गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट। फॉरेन ऑफिस अपनी शॉप चला रहा है, एक हमने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी खोली हुई है, एक हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो खोला हुआ है, yes. एक हम आईटी वाले अपनी दुकान चला रहे हैं। SIFC is supposed to put all of them on one table, right? Yes. लेकिन SIFC के पास इम्प्लीमेंटेशन के टीथ नहीं है, उनके पास सिर्फ कोऑर्डिनेशन के टीथ। So the question is that I go to one place for coordination and go to another place for implementation. So हमें करनी है इम्प्लीमेंट तो जी लाइन मिनिस्ट्रीज और सूबों ने करना है ना। जो हमारा सिस्टम है कि गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, गवर्नमेंट के काम, वो तो मिनिस्ट्रियों में होने। एसआईएफसी तो साइन नहीं कर सकता। आप ये कह रहे हैं कि एसआईएफसी तो टेबल पे बुला के उनको कहता है कि ये काम जल्दी करो, बट एसआईएफसी कांट डू दैट थिंग देमसेल्व्स। चलिए, ये एक सपोज करते हैं कि ये सब कुछ ठीक कर लेते हैं, इसको हम टूथलेस जो SIFC है इसको टीथ भी दे देते हैं, और या फिर इसको खत्म करके उन्हीं के हाथ में दे देते हैं प्लानिंग भी जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। यानी जो भी तरीका आप जैसा कोई एक्सपर्ट बता दे कि भाई इसको ऐसे कर लें, वैसे हो गया। एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद क्या पोटेंशियल बनता है पाकिस्तान का? यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल तो जी जो हम बहुत सालों से पोटेंशियल बेच रहे हैं। ओके, हम क्या बेच रहे हैं? हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, राइट?
जी जी। हम आपको इस्लामाबाद की हर लेकिन कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र होता है। ये जो आपका जिक्र होता है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान इज द बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। जो हमारी लोकेशन है, जब सारे बॉर्डर ही बंद किए हुए हैं तो उस लोकेशन को कोई इन्वेस्टर क्या करेगा जी? देखिए ना। हाँ जी। सो वी शुड स्टॉप सेलिंग द पोटेंशियल, दैट इज नंबर वन। वी शुड स्टार्ट सेलिंग द ट्रांजैक्शंस। अब तीन चार चीजें मैं अब आपको थोड़ी टेक्निकल लेकिन क्लैरिटी से बताता हूं। देखिए, इन्वेस्ट पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम बहुत हाई है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट सिक्योरिटी है, यू नो। यस। हमारा रिस्क प्रीमियम इसलिए भी हाई है कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बाकियों से ज्यादा है। हमारा रिस्क प्रीमियम इसलिए भी हाई है कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन नहीं है। हमारा रिस्क प्रीमियम इसलिए भी हाई है कि हम डिस्प्यूट्स को टाइमली रिजॉल्व नहीं कर पाते। और फाइनली, ना हमारे पास तगड़ी पॉलिसी है, ना हम उसको कंसिस्टेंट रख पाते। राइट? सो वी गॉट टू बी वेरी क्लियर। इन्वेस्टर के पास 5 चॉइसेस हैं। तो इस वक्त के हालात में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से, हमारा जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल बेस है, हमें अच्छी कंपनियों की एक्सपेंशन के अंदर इंसेंटिव्स देने चाहिए, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पैसे कमा रहे हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। इन्वेस्टर को एक एतबार आएगा कि भाई ये जो 70 साल से कमा रहा है, अगर ये प्रोडक्शन डबल कर रहा है, यहां डालूंगा तो मेरा फायदा है, यू नो। जिसको हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं, वो बहुत रिस्की होता है। 40% नए प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में फेल होते हैं। सो इस वक्त हमारा जो ऑब्सेशन है कि वो आएंगे, जमीन खरीदेंगे, रिफाइनरियां लगाएंगे, फिजिबिलिटियां करेंगे, उससे बेहतर ये है कि अगर हमने जैसे एक्सपोर्ट बढ़ानी है, सियालकोट 12% हमारी एक्सपोर्ट है, एक शहर। अगर आप सियालकोट की प्रोडक्शन को डबल करना चाहते हैं, तो आप उनको 1000 एकड़ लाहौर और सियालकोट के दरमियान जमीन दीजिए और इंसेंटिव दीजिए कि आप जहां पर इतने बैग्स या इतने फुटबॉल बना रहे हैं, आप डबल कर दीजिए। ठीक है। एंड देन यू रीच आउट टू इन्वेस्टर्स, यू नो। तो इन्वेस्टर्स को पता है कि इनका एडिडास से कॉन्ट्रैक्ट है, नाइकी से है, दे आर ऑलरेडी मेकिंग मनी, तो व्हाई नॉट, यू नो। सो एक तो हमें इन्वेस्टर का डी रिस्क करना है, परसेप्शन, यानी उसके हमारा फैक्टर है, उसको मिनिमाइज किया जाए। अब जैसे चाइनीज है, चाइनीज का आपने देखा, अनफॉर्चुनेटली एक सिक्योरिटी का इंसिडेंट्स हुए। अब कोई वहां बैठा होगा तो वो यहाँ क्यों आएगा? अभी मेरे पास कुछ ईस्ट एशिया के इन्वेस्टर्स आए, वो कराची गए, उन्होंने अपने बिजनेसेस को मिले, उन्होंने आके मुझे कहा कि जी जिनको हम मिले थे वो उन्हें हमें बाहर लेकर गए तो 2 पुलिस उनकी सिक्योरिटी की गाड़ियां आगे थी, 2 पीछे थी, बंदूकें लेके। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के एनवायरनमेंट में हमने रहना है तो आई थिंक मतलब हम इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने आए हैं कि जंग लड़ने आए हैं यहाँ पे? तो हमें रिस्क को घटाना है, और चीन के साथ रिस्क को कम करने का यह तरीका है कि कम चीनी आए, आप अच्छी कंपनियां उनसे जॉइंट वेंचर्स करें। और इस सूरत हाल में मैंने परसों बल्कि चीनी एम्बेसडर के साथ लाहौर में एक प्राइवेट सेक्टर डायलॉग किया। आई हैव सेट अप ए रीजनल आउटफिट कॉल्ड पाकिस्तान रीजनल इकोनॉमिक फोरम। हम इसमें ये प्रमोट कर रहे हैं, वर्क विद प्राइवेट सेक्टर, वर्क विद एस्टेब्लिश कंपनीज, जॉइंट वेंचर्स कीजिए। पाकिस्तान आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस सीखे, आप हमारी सीखें, और रिस्क को घटाएं, अच्छी कंपनियों से करें जिनको ये काम आता है। जब आप ये सारी बातें करते हैं, चाइनीज एम्बेसडर से मिले, मैं जानता हूं और हम देखते रहते हैं कि इस्लामाबाद में भी बहुत से फोरम्स पे आपकी भी शिरकत होती है और लोगों की भी शिरकत होती है। इज एनीबॉडी लिसनिंग? इट्स अ सिनिकल क्वेश्चन, लेकिन जहां पे चीज बहुत से ममालिक जो हैं, जो यहाँ देखें, इस वक्त पाकिस्तान अकेला नहीं, जो बहुत से ममालिक हैं, गल्फ के हैं, टर्की है, चीन है, दे आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। नहीं, हमारे पाकिस्तान जी मैं यही बता रहा हूँ, जी, पाकिस्तान का जो एक ओल्ड स्कूल माइंडसेट है, वो हुकूमत से मुझे अभी कोई ना तवक्को है, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए। देखिए ना, मैं तो प्राइवेट सेक्टर को कह रहा हूं कि आप लीडरशिप रोल लीजिए, आपको हम प्रोजेक्ट करा के देते हैं। हम SIFC से ये रिक्वेस्ट करेंगे, जब बन जाएगा
कि जनाब आप इसका इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जरा प्रोविजन वगैरह जल्दी दे दें। हमें इससे अलावा ना हमें इंसेंटिव चाहिए, ना सब्सिडी चाहिए, ना कोई पेटेंट चाहिए, बल्कि हुकूमत को मैंने ये भी कहा कि विल कुक द प्रोडक्ट्स, आप आके फीता काटिए, तस्वीर खिंचाइए, वी हैव नो प्रॉब्लम। So it It's is not the interfering. private space, the Yes, first it's not. forum which is purely working in the private sector. Yes. तो ये तो आपने जब ये आप काम कर रहे थे वहां पे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, एंड यू वर मिनिस्टर एज वेल, फॉरेन ऑफिस के साथ आपका ताल्लुक रहता था, उसके अंदर उनका कोई कमाल होता है इन्वेस्टमेंट लाने में पाकिस्तान? जी, फॉरेन ऑफिस में दो तीन बहुत अच्छी चीजें हैं। एक ऑब्वियसली उनका ग्लोबल नेटवर्क जो बाकियों के पास नहीं है। दूसरा ये है कि फॉरेन ऑफिस के अंदर एक कंटिन्यूटी है, अनलाइक अदर मिनिस्ट्रीज के जहां हर सेक्रेटरी 4-6 माह के बाद बदल जाता है, या तो उनके एम्बेसडर 3-3 साल पूरा करते हैं, तो आप काम कर सकते हैं ना। Yes. तीसरा ये है कि मोस्टली हमारे, आई मस्ट से, आई आल्सो टीच एट फॉरेन सर्विस एकेडमी, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो दे आर फेयरली कमिटेड टू डू गुड फॉर पाकिस्तान। ये इसकी अच्छी चीज। जो फॉरेन ऑफिस की वीकनेसेस हैं, वो बहुत सालों से पाकिस्तान की सो कॉल्ड जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग बेच रहे हैं। उनको कमर्शियल डील्स बेचनी नहीं आती, ना उनको उसकी समझ है, ना उनको प्राइवेट सेक्टर की समझ है, सिमिलरली जो फॉरेन ऑफिस है वो एक बाकी मिनिस्ट्रियों से उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, तो मैं फॉरेन मिनिस्टर के पास गया और मैंने कहा कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करके एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का इनिशिएटिव लॉन्च करें, ताकि हम उनको इकोनॉमिक्स समझाएं कि कैसे करना है ना, और आपके लोग वहां बैठे हैं वो करें। आई ऑल्सो गेव ए प्रपोजल कि आपके नेशनल बैंक की तकरीबन कोई 60 ब्रांचें हैं दुनिया में, वहां जो अफसर बैठे हैं उनको कुछ कमर्शियल हम ट्रेनिंग दें, तो आपका एम्बेसी स्ट्रेंथन होगी ना। लेकिन जब हमने कर दिया तो फॉरेन ऑफिस ने उसको, दे लव्ड द आइडिया, उन्होंने फॉरेन उस पे ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू कर दी, रादर देन डल्टिंग योर हैंड टू लर्न द डील। आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज आ रही है। जो अब सफीर जाता है, दे कम टू मी फॉर मेंटरिंग कि जी हम कैसे करें, क्या करें, तो ये उनमें चेंज आ रहा है, दे कैन प्ले मेजर रोल। लेकिन बाहर के ममालिक ने ये किया, बहुत ने, 8 ने, आई नो, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड द यूके, उन्होंने अपने फॉरेन ऑफिस और कॉमर्स मिनिस्ट्रीज को मर्ज कर। यही एम्बेसडर आना चाहता था कि हमारी एक स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्री मौजूद है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो अगर ये काम फॉरेन ऑफिस ने करना है तो फिर इन्हें फारिग कर दें, या उनसे ये इधर वे ना, आपको दो नहीं रखने देखे। कॉमर्स जो है वो वहां पे अपने कमर्शियल काउंसलर बिठाता है, ठीक है ना, सो वो रिपोर्ट करते हैं कॉमर्स को। माय सजेशन इज कि व्हाई दिस पैरेलल स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली। अगर तो आप कमर्शियल एम्बेसडर को टारगेट दें, एम्बेसडर को टारगेट दें कि तुमने इतनी इन्वेस्टमेंट लानी है, एंड यू मर्ज दैट फंक्शन। लेकिन अभी हम तो मर्जर के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई बंदा अपनी बजट या शॉप को छोड़ने पे तैयार नहीं। वो हम जानते हैं, वो कैसर बंगाली साहब की बात फिर वहां पे वो आ जाती है, वो जो उन्होंने वहां पे देखा, और जो फिर जिस बात पे वो 53 डिपार्टमेंट्स को तो स्ट्रेट अवे बंद हो जाना चाहिए, वहां पे तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन कैसर हमारे बहुत दोस्त हैं, लेकिन मुझे तज्जुब है कि सब जानते बूझते हुए उन्होंने फिर से कमेटी ज्वाइन कर ली। बट एनीवे, ये मैंने पूछा था उनसे कि वो क्या मोटिवेशन थी आपकी जिसकी वजह से आप चले गए, तो उन्होंने उसको बयान किया कि कुछ उसके अंदर एक एलिमेंट था कि उन्हें लगा कि वहां पे गवर्नमेंट के अंदर ऐसी कोई कमिटमेंट मौजूद है, बट ही वाज सून डिसइल्यूजन्ड। तो ये सूरत हाल है। तो आपने अभी कहा कि इस गवर्नमेंट से तो आपको कोई तवक्को नहीं है, ना इनसे कुछ चाहिए। देखिए, मुझे ब्यूरोक्रेसी से कोई तवक्को नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज्यादा, उसने एक इंटेंसिटी बढ़ा दी है पॉलिटिकल, कि वो एक ट्रेड ऑफ है, या आप वो काम कर लें या ये कर लें, आप दोनों नहीं कर सकते, जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, और अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चेरी ऑन द टॉप वो भी आ गया। हमने खुद क्रिएट किया जी, सॉरी आया नहीं है, क्रिएट कर लिया, क्रिएटेड दैट अननेसेसरी। वो रिमाइंड्स मी, वो एक अफ्रीकन राइटर ने लिखा, कोई किरदार थे उसके अंदर, कोई बिजनेसमैन था, दैट ही
spent a lot of energy on creating problems for himself and spent the rest of his energy on solving those problems. जी, बड़ी मेहनत करके हम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। जी जी, ये तो वो तो कर रहे हैं। तो अब इसमें आपने तज़किरा किया था कि यहाँ पे जब बिजनेस करने कोई आता है तो फिर अगर उसको कोई कानूनी मसला पेश आता है तो उसके लिए भी फिर बहुत सी रुकावटें हैं, वो भी लंबे सिलसिले हैं, बैंकिंग कोर्ट्स हैं, ये है वो कहाँ जाए। सो जी इसके देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी कि हमारे जो बहुत से ममालिक हैं उन्होंने इसको कैसे डील किया। इवन गल्फ के ममालिक, उन्होंने दुबई के अंदर DIFC बनाया है, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। उसके सारी परमिशंस उसके अंदर हैं, वो इंटरनेशनल लॉ के तहत काम करता है, ना कि वो UAE के लॉ के तहत करता है। कंपनियां वहां रजिस्टर होती हैं, उनकी अपनी कोर्ट है। इसी तरह कतर फाइनेंशियल सेंटर है, फिर एक आस्ताना में कजाकिस्तान ने बनाया है। सो वन इज के एक, जैसे आप इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, दीज फाइनेंशियल सेंटर्स आर कॉर्पोरेट इकोनॉमिक जोन्स, कि जहां आप जो कानून और सिस्टम से इंसुलेट करके एक जगह पर ये सारी चीजें दे देते हैं। सो हमें ऐसी कोई चीज चाहिए। आई डोंट थिंक वी आर रेडी टू फिक्स द सिस्टम। अगर आप जुडिशरी का सिस्टम ठीक करने चले तो वो तो फिर आप गए ना जी। सो एक तो हमें, दूसरा मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो कब से मैं इनको साथ काम भी करता हूँ, एडवाइस भी करता रहा हूँ, वो जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो अच्छी बात है कि आप कोर्ट में ना जाएं और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लिया करें ना। सो वी नीड टू फाइंड सम इनोवेटिव सॉल्यूशन। वो देखिए, ये तो समझने की बात, अभी आपने ये DIFC का जो तज़किरा किया, ये व्हील को री इन्वेंट नहीं करने की जरूरत। दुनिया में मॉडल्स मौजूद हैं, VC के दूसरे मुल्कों में एक नॉर्मल बिजनेस कैसे होता है और यहाँ पे क्या मुसीबतें हैं हमारे लिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जब ये हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसमें एक कल्चरल फैक्टर को कम हमने मद्देनजर रखा है, कम डिस्कस भी किया है। इसका कितना रोल होता है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई आता है, चीनी आता है, अमरीकी आता है और वो यहाँ रहना चाहता है, रह के अपना बिजनेस करना चाहता है, तो उसमें जो हमारा जो और कल्चर से मुराद खाली ये नहीं है कि मजहबी जुनूनियत है या फलाना, उसकी तरफ वर्क एथिक्स भी उसमें हमारे हैं। ये इसका कितना असर है? डिस्करेज देखें, अगर तो आप डील कर लेते हैं और आप यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, सो लैंग्वेज के बैरियर, कल्चर के बैरियर्स फिर दे फॉलो, यू नो। देखें, लोगों से आप इंटरेक्ट करने का तरीका ये नहीं है कि किताबें पढ़ें। लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका ये है कि आप उनके साथ एक ट्रांजैक्शन करें और उनकी तरीके आप सीखें, अपने तरीके उनको सिखाएं। ये जो खाली बातें हैं, इस पे ये काम नहीं होता। सो मेरा ये है कि जितने हम स्टेक्स बढ़ाएंगे लोगों के कि वो हमारे साथ काम करें, जरूरी नहीं कि वो फिजिकली आए, यू नो। अब तो ऑनलाइन दुनिया में बेतहाशा काम होता है, लेकिन वी बेसिकली क्रिएट अ शेयर्ड प्रॉफिट मोटिव। अगर आप पैसे बना रहे हैं तो पाकिस्तान वुड बी देयर बेस्ट कल्चर। अगर आप पैसे नहीं बना रहे हैं तो देन ये सब बुराइयां दिखेंगी। लेकिन जनरली हमारे कंपेटिटर्स की निस्बत वी आर ए क्लोज्ड सोसाइटी। सो हमें ये फैक्टर देखना है कि अगर मलेशिया जाते हैं, या इस्लामिक मुल्कों की बात कर रहा हूं, इंडोनेशिया जाते हैं या टर्की जाते हैं, why they are physically far more comfortable as compared to coming to our country, you know. So we need to open up to new ideas and people rather than reacting and suspiciously उन सबको देखने की बजाय। तो इस तरह कारोबार मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपके वक्त का, और आपने ये सब बातें जो हमारे साथ शेयर की। आप लोगों को देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।